नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की कड़ी में आज ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर बनेहड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने इस 75 वर्षों के दौरान प्रदेश को मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए प्रत्येक हिमाचली के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश ने विकास में जो बुलंदी हासिल की है उसे भव्य तरीके से मनाने और इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रदेशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये पहल कांग्रेस नेताओं रास नहीं आ रही है और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इस ऐतिहासिक आयोजन में भी राजनीतिक लाभ देख रहे हैं और इन नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। विधायक राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान ऊना जिले और विशेष रूप से गगरेट विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश का हमने तय किया कि जहां आजाद भारत के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये भी सहयोग है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की एक घड़ी बना करके रखी है। जो आप सब देख रहे हैं, हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमने एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात कि हम पूरे हिमाचल से जाएंगे और सार्वजनिक मंच से लोगों का हिमाचल के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। इसलिए आज के इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में आए, हम लोगों का धन्यवाद भी नहीं करेंगे जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान, और उसके साथ हमने ये तय किया कि जो लोगों का भी धन्यवाद करेंगे, उसके साथ लोगों से इस बात के लिए निवेदन भी करेंगे साथ में कि 75 वर्ष का सफर पूरा हुआ, यात्रा को गौरवमय यात्रा के रूप में आप सबके माध्यम से हम पूरा कर। तो चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी का महिला विंग भी एक्टिव मोड में आ गया है और महिला कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का घेराव करने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं का शोषण और घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाए हैं। अलका लांबा ने कहा कि गुड गवर्नेंस की बीजेपी सरकार बात करती है, दूसरी तरफ एक आईएएस अधिकारी की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है और 8400 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस वार्ता 4 लोकसभाओं में हो रही है। मकसद है मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम जी तक संदेश पहुंचाना। 5 साल में आपने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए वो जुमले साबित हुए हैं। इन पे अब महिलाएं आपसे जवाब मांग रही हैं। हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भाजपा का घोषणा पत्र 2017 का हाथ में लिया, महिलाओं के बीच लेकर गए, कितने नंबर मिलते हैं? महिलाओं ने 0 नंबर दिया है भाजपा की जयराम सरकार को। अब बात यह है, हम लोगों ने गाँव में जाकर देखा कि ग्रामों में महिलाओं के उज्ज्वला गैस के जो सिलेंडर है वो ठंडे पड़े हुए हैं। कारण पूछा, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते घरेलू गैस के सिलेंडर कारण थे कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिले सिलेंडर ठंडे पड़े हुए। तो हर विधानसभा क्षेत्र के घेराव करेगी। यहाँ पे कांग्रेसी महिलाओं ने यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली है और चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी का महिला विंग भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। महिला कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री का घेराव करने की जो है रणनीति यहाँ पूरी तैयार करती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता
अलका लांबा ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं का शोषण और घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है और साफ तौर पे कहा है कि गुड गवर्नेंस की बीजेपी सरकार बात करती है और वहीं दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस अपने पैर पसारने लगा है और लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश के 11 जिलों में अभी तक 600 के आसपास मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस बार जनवरी से लेकर अब तक स्क्रब टाइफस से पहली मौत की पुष्टि हुई है और 11 जिलों में 600 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग ने जहां एक और एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के समस्त चिकित्सक अस्पतालों को पर्याप्त दवाइयां रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्क्रब टाइफस जो है एक ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और जो कुछ कीटों के काटने से जो है होता है। लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी जिले जो हैं वो इससे प्रभावित हैं और इस साल जनवरी से लेकर के अब तक 582 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 2 डेथ जो है वो हुए हैं स्क्रब टाइफस के कारण से। हालांकि रोग जो है वो काफी समय से ये देखा जा रहा है, लेकिन इसकी प्रेवलेंस जो है कुछ ज्यादा जो है वो हो रही है। हमने जो है एहतियात के तौर पे एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिसके तहत जो है पूरे जिला में सभी स्वास्थ्य। तो एनपीएस कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और इस बीच में कांग्रेस नेताओं का कर्मचारियों को समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला में कांग्रेस विधायक और महासचिव विक्रमादित्य सिंह कर्मचारियों के साथ अनशन पर बैठे और सरकार में अपने आने पर ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री अगर फिजूल खर्ची कम करेंगे तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जा सकती है। नहीं, निश्चित तौर से सरकार ना सुन रही है और सुनी हुई चीज को भी अनसुना कर रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और समय समय पर जो है ये एनपीएस के जो कर्मचारी हैं ये उनसे मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई भी इस पे बात जो है मुख्यमंत्री जी ना विधानसभा के अंदर करते हैं ना बाहर करते हैं। और हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को जो है एक सिंपैथेटिक व्यू लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय। तो बिलासपुर जिला के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ग्राम पंचायत छत में 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 7 पंचायतों की पेयजल योजना की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने गांव हिम्मर में उचित मूल्य की दुकान का शुभारंभ किया। मंत्री राजेंद्र गर्गने ने कहा कि इस पेयजल योजना में सतलुज नदी से पेयजल उठाया जाएगा और छंजियार पेयजल भंडारण टैंकों का निर्माण किया जाएगा। इस पेयजल योजना के पानी को पहले निर्मित पेयजल भंडारण टैंकों में भी डाला जाएगा। वैसे तो हमने इस क्षेत्र में प्रयास किया है कि पानी की कमी ना रहे, चाहे वो छत हिम्मत स्कीम की बात हो और उसको आगे जहां जहां आवश्यकता महसूस हुई वहां पानी के टैंक बनाकर, ओवरहेड टैंक बनाकर जो है पानी की समुचित व्यवस्था हो, इसका प्रयास किया है। और एक ऐसी योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका आज शिलान्यास यहां हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है और जिसमें 2 शिमला जिला और 1 चंबा जिला का शिक्षक है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक अमित कुमार और वीरेंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर पुरस्कार के लिए सरकार का आभार जताया है
और नई शिक्षा नीति को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित धरोगड़ा स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज के समय में बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, जिसे सुधारने के लिए वह काम कर रहे हैं और 90,000 बच्चों की लिखाई भी सुधार कर चुके हैं और इसके लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा वह उन्होंने 3 किताबें भी लिखी है और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 20,000 शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ठियोग नवोदय विद्यालय के शिक्षक अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने स्कूल में ब्लेडिंग लर्निंग पलटी कक्षा, जिसमें बच्चे खुद क्लास में पढ़ाते हैं और कंटेंट तैयार करते हैं, ऐसी पहल शुरू की है और जिसमें बच्चों की पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिन मेन कार्यों के कारण ये पुरस्कार मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय राष्ट्रपति के हाथों, वो रही एक ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे हम मिश्रित शिक्षण कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये मेरा IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट था, जहां हमने 66,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करवाया। और अभी तक भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्रेन हो चुके हैं और आगे इसको फैलाते हैं। और मुझे वर्ष 2022 के लिए सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति भारतवर्ष के हाथों सम्मानित किया गया है। तो मेरे कुछ 3-4 काम ऐसे हैं जो एक्नॉलेज हुए हैं। पहला मेरा काम था, मैं एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पे लिखता हूं। मेरी किताबें लॉन्च हुई हैं 3, जो मात्र हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के शिक्षक भी उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि शायद टीचर ने एजुकेशन तो निर्वासन में तिब्बती महिला संघ द्वारा धर्मशाला के मैकडोलगंज में अपना 38वां पुनर्स्थापना दिवस मनाया गया, जहां तिब्बती महिला संघ द्वारा पुनरुद्धार के लिए हर साल 10 सितंबर को शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर तिब्बती महिला संघ के उपाध्यक्ष सरिंग डोलमा ने कहा कि चीन ने तिब्बत में हालातों को और खराब कर दिया है। निर्दोष तिब्बतियों को गिरफ्तार कर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। सरिंग डोलमा ने कहा कि हमारे संघर्ष का इतिहास बताता है कि 12 मार्च 1959 को लेडी कुनसांग के नेतृत्व में तिब्बत के सभी प्रांतों की साहसी और नीरस शैक्षिक महिलाएं क्रूर और अवैध चीनी आक्रमण के विरोध में लहासा में एकत्रित हुई थी। आज का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, वो है हमारा आज खुशी का दिन माना जाता है, क्योंकि इंडिया में 1959 से हम यहाँ आए हुए हैं। तो उसके बाद 59 से लेकर अभी तक टिबेटन वुमेन एसोसिएशन है, जो तिब्बत से आए हुए लोग बहुत मेहनत करके ये बनाया हुआ है। तो 1976, 7, 8 ऐसा में थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपना घर का जिम्मेवार बहुत उठाना पड़ता है ना, तो इसके ऊपर भाषा नहीं आते हैं बोलना का। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।